आ जाए घर पे बनाते हैं आम का स्क्वैश। तो ये आम थे 2 से 3 किलो, नरम हो रहे थे तो मैंने कहा कि इनका रस निकाल के और इसका स्क्वैश बना देते हैं। ये इसमें मैंने 1.5 कप चीनी डाल दी है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें हम लेमन डालेंगे साथ ही, और आधा कप पानी, और इसको पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट तक। और उसके बाद फिर मज़ीद इसको पकाएंगे, लेकिन किस वक्त वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये 4 लेमन थे जिनका मैंने जूस भी इसी में ही डाला है, जूस नहीं रस। तो ये अभी इसके साथ ही पकेगा। देखें अभी आपको चंक्स नज़र आ रहे हैं ना, और ये थोड़ा सा पककर थोड़ा कम भी हुआ है। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी भी डालूँगी ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह पक जाए, और फिर हम इसको करेंगे ब्लेंड। तो ये बनेगा बड़ा ज़बरदस्त सा स्क्वैश घर में, और ये काफ़ी तादाद में बनेगा। और आप देखिएगा कि जब आप बना के इसे पिएंगे तो आपको बाज़ार से कहीं बेहतर आपको लगेगा। तो ये लेमन जूस इसमें आपने डाल देना है। हमने 4 लेमन का रस लिया है, कभी मैं जूस कहती हूँ कभी लेमन। तो ये जब पक जाएगा 20 मिनट, तो हम इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद करेंगे ब्लेंड, और इसको एक बर्तन में जमा करते जाएंगे, ब्लेंड करते जाएंगे और जमा करते जाएंगे। कितनी रास की बात है। अच्छा जी, इसको हम दोबारा पकाने के लिए रख रहे हैं। देखिए मैं जल्दी बताने के उस चक्कर में ज़्यादा बोल जाती हूँ। अब इसमें हल्का सा आपको चंक नज़र आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ये घुल जाएगा। तो ये देखें पक रहा है कितना अच्छा। और अभी जब ये मज़ीद एक दफ़ा इसको और देख लेंगे, तो 20 मिनट हमने पहले पकाया था, और 20 मिनट ही तकरीबन हम बाद में पकाएंगे। तो ये हमारा बहुत मज़े का बन जाएगा। और ये देख लीजिए, ये ट्रांसपेरेंट सा हो गया है, कलर भी कितना अच्छा आया है। देखिए हमने कोई फूड कलर इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये घर में इतना अच्छा ये मैंगो का स्क्वैश बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि मैंगो ज़्यादा आ जाते हैं और लोग नरम हो जाते हैं, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो किसी भी कंटेनर में, किसी भी बोतल में, जिसमें आप मुनासिब समझें, इसको फ्रीज़ कर दें। बस फिर आपने क्या करना है, जितना भी आपको बनाना हो उसको जग में निकालिए। अगर आपको चीनी मज़ीद डालनी है तो इसमें चीनी डालिए, और इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए, खूब अच्छा ठंडा करके। पुदीना या काला नमक जैसा भी आपको मुनासिब लगे बना लीजिए। तो ये देखें आपके सामने तैयार हो गया है, कितना अच्छा कलर देख लीजिए। और जायका तो मैं ख़ुद ही आपको बता सकती हूँ कि बहुत ही मज़े का है, बाज़ार से कहीं बेहतर। तो फिर क्या ख़्याल है, बनाना है या नहीं बनाना? मेरे ख़्याल में बना लें, तो ये ईद पे भी बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। मेहमानों को आप इतनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिला रहे हैं, उससे कहीं बेहतर ये नहीं कि ये सस्ती चीज़ आप घर में बना लें। इससे आपके पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि आम अभी सीज़न में है और इससे काफ़ी ज़्यादा ये बन जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स का क्या है, वो तो बहुत महंगी भी हो गई हैं, और वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं। तो चीज़ वो इस्तेमाल करें जिससे सेहत बने। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।